हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित पारिक और आज का अपना टॉपिक है फंजाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक फंजाई के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फंजाई जो है वो आरएच विटेकर के क्लासिफिकेशन में अलग से किंगडम बना है और फंजाई किंगडम के जो भी मेंबर्स हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, मेनली यूकेरियोट्स होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर बात करें अपन फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो बेटा फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जो फंजाई है वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, मींस न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रोफिक। खाना अगर खुद नहीं बनाएंगे तो हेट्रोट्रोफिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोट्रोफ्स जो खाना बनाते हैं उसी का यूज फंजाई करते हैं। ठीक है, एक बात तो ये ऑटोट्रोफ क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। ऑटोट्रोफ कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक। और फंजाई क्या करते हैं, फंजाई बेटा इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डायरेक्टली यूज करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, देन इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अगली बात ये आती है कि जो ये फंजाई है ये मोर्फोलॉजी के और हैबिटेट के बेसिस पे अलग अलग तरह के हो सकते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ओके, जैसे कि अगर अपन फंजाई की बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे ब्रेड अगर अपन रख दें, ब्रेड को अगर आप खुला रख देते हैं तो फिर क्या होगा, उस पे फंगस आगे लग जाएगा। तो ब्रेड पे जो फंगस आगे लगता है वो होता है ब्रेड ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ये राइजोपस एक फंगस है जिसकी वजह से ब्रेड मोल्ड लगता है। ओके, ऐसे अगर किसी ऑरेंज को खुला छोड़ दिया जाए काफी टाइम के लिए तो ऑरेंज पे भी फंगस ग्रोथ कर लेंगे, ऑरेंज रोट हो जाएगा। टोड स्टूल, टोड स्टूल बचपन में अपन ने खूब देखा है, ऐसा एक फंगस होता है छतरी नुमा इस तरह से। ठीक है, ऐसे छतरी सी बनी होती है, तो इसका नाम क्या होता है, टोड स्टूल। ये भी फंगस है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि जो मस्टर्ड की लीफ है, जैसे कि दिस इज मस्टर्ड लीफ। ठीक है बेटा, इस मस्टर्ड लीफ पर कई बार व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं और ये जो व्हाइट स्पॉट है ये एक पैरासिटिक फंजाई के कारण होते हैं। वो पैरासिटिक फंजाई है एल्बुगो। ठीक है, तो ये सब मैंने देख रखा है। उसके अलावा मैंने कहा कि फंजाई मेनली कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर या फिर कह सकते हैं फिलामेंटस। लेकिन यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जो कि एक्सेप्शन है, दिस इज यूनिसेलुलर। ये जो है वो यूनिसेलुलर, मतलब फंजाई के पास इस फंजाई के पास, यीस्ट के पास ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यीस्ट का अपन यूज करते हैं ब्रेड और बियर का फॉर्मेशन करने में। ओके, उसके अलावा वीट में वीट रस्ट होता है जो कि पक्सीनिया के कारण होता है, ये भी एक फंगस है। उसके अलावा कुछ फंगस अपने लिए बेनिफिशियल भी है, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई होता है। पेनिसिलियम नोटेटम से अपन ने पेनिसिलिन बनाई है और अदर एंटीबायोटिक भी बन रही है पेनिसिलिन के डेरिवेटिव से, पेनिसिलिन बी, पेनिसिलिन जी। ठीक है, वो अपने काम का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फंगस अपने लिए बेनिफिशियल भी है। कुछ फंगस को अपन खा भी सकते हैं, जैसे मोरेल्स और ट्रफेल्स, अपन आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। ठीक है, तो मोटा मोटा मतलब ये था कि फंजाई हेट्रोट्रोप्स होते हैं, मोर्फोलॉजी हैबिटेट के बेसिस पे अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जनरली अपन ये फंगस सारे देखते हैं। अब बताओ, जब फंगस अपन हर जगह देख रहे हैं इसका मतलब फंगस का नेचर कैसा हुआ बेटा, फंगस का नेचर हुआ कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन वर्ड का मतलब ये है कि फंगस हर जगह मिलते हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं फंगस। ठीक है, हर जगह का मतलब क्या हुआ, हर जगह का मतलब ये हुआ कि एयर में मिल सकते हैं, सोइल में मिल सकते हैं, डिकेइंग मैटर पे मिल सकते हैं, डिकेइंग मैटर पे मिल सकते हैं। उसके अलावा एज ए पैरासिटिक फॉर्म में मिल सकते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में मिल सकते हैं। और पैरासाइट किसके हो सकते हैं, या तो एनिमल्स के या फिर प्लांट्स के। ठीक है, तो ये सारी फंजाई की फॉर्म हो गई। खाना खुद नहीं बनाते, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं करते, जो ऑटोट्रोफ कर देते हैं उसी को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके खुद यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि फंजाई की बॉडी कैसी होती है। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, उसके बाद आगे बात करेंगे कि फंजाई की बॉडी कैसी होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ फंजाई। तो अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा, फंजाई क्या होते हैं, कहां पे रहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें रह गया कि भाई फंजाई जो है वो रेफ्रिजरेटर में ग्रो नहीं कर सकते। देखो अपन ने देखा है कि अपन खाना कहां बनाते हैं, खाना सर किचन में बनाते हैं। ठीक है, और किचन में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में अगर अपन खाना रख देते हैं तो वो खाना खराब क्यों नहीं होता बताओ। खाना बेटा इसीलिए खराब नहीं होता क्योंकि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है कम। ठीक है, और फंजाई की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा होती है वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट पे। ठीक है, कहां होती है फंजाई की ग्रोथ, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट पे। देखो इसी पॉइंट को आगे लेके चलता हूं मैं एक बार। देखो अपना पॉइंट क्या है कि रेफ्रिजरेटर है। ठीक है,
रेफ्रिजरेटर में अपन क्या रखते हैं, फूड, ठीक है, फूड स्टोर, ओके, खाने को अपन रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। अब ये जो रेफ्रिजरेटर है इसका टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर इज वेरी लो, बहुत ही कम टेम्परेचर है, ठीक है। और फंजाई जो है बेटा, फंजाई कहां ग्रो करते हैं, फंजाई ग्रो, फंजाई और बैक्टीरिया भी कह सकते हैं अपन, ठीक है, मेनली यहां पे फंजाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। फंजाई ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, कहां ग्रो करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। तो फंजाई की ग्रोथ कहां होती है, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। और रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ही कम, तो कम टेम्परेचर में फंजाई अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो भी चीज अपन रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, वो जल्दी खराब नहीं होगी। उसके अलावा बैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं, बैक्टीरिया भी ग्रोथ करते हैं और खाने को खराब करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या होगा, कम टेम्परेचर पर इनके एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, है ना, देयर एंजाइम्स will inactive in very low temperature, ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर पर इनके एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अभी अपन इसकी कंटिन्यूटी में बात करते हैं फंजाई की बॉडी की, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ फंजाई, बॉडी कह सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। देखो फंजाई जनरली कैसे होते हैं, मैंने बताया यीस्ट के अलावा ऑलमोस्ट ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर, कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर कह सकता हूं या फिर फिलामेंटस कह सकता हूं, ठीक है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं फंजाई, ठीक है, दैट मींस फिलामेंटस, ठीक है। और देखो जैसे कि ये एक फिलामेंट बन गया फंजाई का, ठीक है, दिस इज ए फिलामेंट, ठीक, इस फिलामेंट को अपन क्या कहते हैं, दिस फिलामेंट बॉडी is known as hyphae, this will be known as हाइफा या फिर हाइफी, दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है सर, ये बात आ गई मैं समझ में। अब ये जो हाइफा है, अगर ये हाइफा नेटवर्क फॉर्म कर ले, दिस हाइफा विल फॉर्म नेटवर्क, अगर इसका नेटवर्क फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या कंडीशन बनेगी बताओ, नेटवर्क फॉर्मेशन होने से ये एक था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ठीक है, इस तरह से सभी ने क्या बना दिया, एक नेटवर्क बना दिया। और इस नेटवर्क को अपन क्या कहते हैं, दिस नेटवर्क इज नोन एज माइसीलियम, ठीक है बेटा, क्लियर है कि फंजाई की बॉडी कैसी है, फिलामेंटस बॉडी है, मल्टीसेलुलर है या फिर फिलामेंटस है, और इस फिलामेंट को अपन क्या कहते हैं, हाइफी या हाइफा। और अगर ये हाइफा या हाइफी नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेता है, एक जालनुमा संरचना बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है, तो उसे अपन कहते हैं माइसीलियम। क्लियर है बात, ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब ये जो हाइफी होती है ना, हाइफा, ये हाइफा भी दो तरह का हो सकता है, दो तरह का कैसा होता है, जैसे मान लो कि एक ही हाइफी है, ठीक है, इस हाइफी में न्यूक्लियस पड़े हैं, दिस इज न्यूक्लियस, ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियस है ना, और इन सभी न्यूक्लियस के बीच में कोई क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन नहीं है, समझ लो, इनके बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है, तो इस तरह की हाइफी को अपन क्या बोलेंगे, एसेप्टेट हाइफी, एसेप्टेट, या इसको एक नाम और देते हैं अपन सिनोसिटिक, दिस इज नोन एज सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है, एसेप्टेट सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है, क्योंकि कोई भी सेप्टा बीच में नहीं है बेटा, अगर सेप्टा नहीं है तो क्या बोलेंगे, एसेप्टेट। और सिनोसिटिक का मतलब बोलता है, सिनोसिटिक का मतलब क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। बताओ, अगर इस पूरी को एक स्ट्रक्चर मानता हूं तो इसमें एक न्यूक्लियस है कि खूब सारे न्यूक्लियस है, खूब सारे दिखाई दे रहे हैं सर, ठीक है, तो कंडीशन क्या बन गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्लियर है। दूसरे हाइफा क्या होते हैं, जैसे मान लो कि इस तरह से है वही हाइफी या हाइफा, बीच में क्रॉस वॉल बन गई, ठीक है, और क्रॉस वॉल के अंदर अपने न्यूक्लियस पड़े हैं सारे, तो ये हाइफा कैसा कहलाएगा, सेप्टेट, ठीक है, सेप्टेट का मतलब क्रॉस वॉल फॉर्म्ड, क्रॉस वॉल फॉर्म्ड, ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक कंडीशन और आती है कि ये जो हाइफा है या हाइफी है, अगर इसमें इसके पास से एक और हाइफी निकल जाए, ठीक है, मतलब कि यहां से ब्रांचेस निकल जाए, तो अगर ब्रांचेस के बेस पे देखें तो दो तरह के हो सकते हैं हाइफा, एक ब्रांच्ड और एक अनब्रांच्ड। देखो
अगर अपन आगे बात करें कि हाईफाई कंडीशन क्या है, ये अपन ने बात करी क्रॉस वॉल के बेसिस पे कि अगर क्रॉस वॉल बन गई है तो हाइफा इज सेप्टेट, और अगर क्रॉस वॉल नहीं बनी है तो हाइफा इज एसेप्टेट या फिर सिनोसिटिक, जिसमें कि खूब सारे न्यूक्लियस एक ही फिलामेंट में पड़े हुए हैं, दैट इज एसेप्टेट हाइफी। दूसरे क्या हो सकते हैं? दूसरे हो सकते हैं ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। ठीक है बेटा, ब्रांच एंड अनब्रांच का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये था और यहां से इसमें ऐसे ब्रांचेस निकल गई। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो हाइफा सेप्टेट होते हैं वही ब्रांच होते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा देखने को मिलता है, और जो एसेप्टेट होते हैं वो कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड। ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक जो हाइफी है वो कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि फंजाई का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, बताओ। फंजाई का न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रोफिक। न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रोफिक। ठीक है भाई, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रोफिक का मतलब ये है कि अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, बने बनाए खाने को लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में भी तीन तरह के आते हैं। पहला आता है इसमें सेप्रोफिटिक। फर्स्ट वन इज सेप्रोफिटिक या सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक की अगर बात करें तो सेप्रोफाइटिक में देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये ऑर्गेनिक मैटर है ना, दिस इज डिकेइंग और डेड सबस्ट्रेट। ठीक है, ये क्या है? डिकेइंग और डेड सबस्ट्रेट है, और यहां पे कोई फंजाई है। ठीक है, तो फंजाई की बॉडी क्या करेगी? फंजाई की बॉडी यहां से कुछ एंजाइम्स का सीक्रेशन करेगी। देखो इसकी सेल में क्या बनेंगे? कुछ एंजाइम्स बनेंगे, और ये एंजाइम्स यहां से सीक्रेट होंगे। ठीक है, इस पर काम करेंगे और इस डेड और डिकेइंग मैटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कैसा है ये बताओ? दिस इज ऑर्गेनिक इनसोल्यूबल। ऑर्गेनिक इनसोल्यूबल मटेरियल है। ठीक है, इस ऑर्गेनिक इनसोल्यूबल को कन्वर्ट कर देंगे ऑर्गेनिक सोल्यूबल में। ठीक है, देखो फंजाई ने एंजाइम प्रोड्यूस करा, एंजाइम प्रोड्यूस करके डिकेइंग मैटर पे डाला, जिससे कि ऑर्गेनिक इनसोल्यूबल किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑर्गेनिक सोल्यूबल में। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक सोल्यूबल है, ये ऑर्गेनिक सोल्यूबल एब्जॉर्ब कर लेंगे फंजाई। ठीक है, एब्जॉर्ब बाय फंगस बॉडी। ठीक है, फंगस बॉडी के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो पहला टाइप का क्या देखा अपन ने? सेप्रोफिटिक। ठीक है, दूसरा क्या आता है इसमें? दूसरा न्यूट्रिशन इसमें आता है पैरासाइट या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब क्या है कि ये फंगस बताओ किस पे ग्रो कर रहा है? ये फंगस ग्रो कर रहा है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे। देखो सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है कि मरी हुई चीजों पे ग्रोथ करे, दैट मींस सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब क्या है? पैरासिटिक का मतलब ये होता है फंजाई ग्रो ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल। ठीक है, कि लिविंग प्लांट और एनिमल पे कोई फंजाई ग्रोथ कर रहा है। सर एग्जांपल बताओ। देख बेटा, एग्जांपल की अगर बात करें तो प्लांट का अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मस्टर्ड की लीफ पे अपने व्हाइट स्पॉट देखे थे, वो किसकी वजह से थे? पैरासाइट फंजाई की वजह से। ठीक है, उसके अलावा एनिमल की अपन बात करें तो एनिमल में अपन देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है, अपने रिंगवर्म हो जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लेना चाहूंगा थोड़ा सा। वहां पे अगर अपन देखें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या बात बता रखी है कि कुछ फंगस क्या करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट पे ग्रोथ करके ग्रो कर लेते हैं, और वो पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, ह्यूमन भी हो सकता है, अदर एनिमल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, पोलिस्पोरम। ठीक है, तो वो जीनस से फंजाई के वो सब किस पे ग्रोथ करते हैं? एनिमल्स पे। क्लियर है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तीसरा इसमें क्या आता है? तीसरा आता है सिम्बायोटिक। थर्ड न्यूट्रिशन इज सिम्बायोटिक। देखो थर्ड वन इज सिम्बायोटिक। सर सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? बेटा सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि दोनों का भला हो, है ना, दोनों को फायदा हो, कि जिसके साथ रह रहा है उसको भी फायदा हो और जो रह रहा है उसे भी फायदा हो। जैसे पैरासिटिक में क्या था? पैरासिटिक में फंजाई अगर किसी एनिमल पे ग्रोथ करेगा तो फंजाई को तो फायदा है, फंजाई को तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन क्या उस होस्ट को फायदा है? नहीं, होस्ट को नुकसान है। लेकिन सिम्बायोटिक में क्या होता है? प्लस प्लस कंडीशन है। ठीक है, और पैरासिटिक कैसी थी? प्लस माइनस कंडीशन थी।
इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, ठीक है। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होगा? बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, ठीक है। देखो इसमें दो आते हैं, इसमें पहला कौन सा आता है? पहला आता है इसमें लाइकेन, ठीक है। लाइकेन का मतलब क्या है? लाइकेन बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी का फंजाई के साथ में, मतलब एल्गी अगर किसके साथ रहे? फंजाई के साथ में रहे, ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? लाइकेन, ठीक। और दूसरा आता है इसमें, सेकंड वन इज माइकोराइजा, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो एसोसिएशन है वो है रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स विद फंगस, कि फंजाई का एसोसिएशन किसके साथ है? हायर प्लांट्स की रूट के साथ। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि फंजाई कैसा है, बताओ फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रोफिक, और हेट्रोट्रोफ में अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिम्बायोटिक। तो हेट्रोट्रोफ का मतलब ये हुआ कि फंजाई अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो फंजाई तो अपना खाना नहीं बनाएगा, इस कंडीशन में भी नहीं बनाएगा और इस कंडीशन में भी नहीं बनाएगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लेकिन फंजाई अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब फूड कौन प्रिपेयर करेगा? यहां पे करेगा एल्गी और यहां पे करेगी रूट्स ऑफ हायर प्लांट, मतलब कि जो न्यूट्रिशन रूट्स में है वही फंजाई यूज करेगा, ठीक है। तो सर फिर फंजाई का इन्हें क्या फायदा है? फंजाई को तो ये फायदा हो गया कि न्यूट्रिशन मिल गया। देखो एल्गी से, मतलब कि फंजाई से एल्गी को फायदा ये है कि फंजाई वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करवा देता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। ये काम कौन करता है इनके साथ? फंजाई करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? दोनों को फायदा हो रहा है, यहाँ पे एल्गी को भी हो रहा है, फंजाई को भी हो रहा है, लाइकेन की कंडीशन में। माइक्रोराइजा की कंडीशन देखें तो हायर प्लांट की रूट को भी फायदा हो रहा है, न्यूट्रिशन और मिनरल्स इजीली एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं, और फंजाई को क्या फायदा है? फूड मिल रहा है, ठीक है। तो तीन तरह के न्यूट्रिशन हुए। पहला सेप्रोफिटिक, जिसमें डिकेइंग डेड सबस्ट्रेट पर एंजाइम गिर रहे थे और उससे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे और फंजाई की बॉडी से एब्जॉर्ब हो रहे थे। दूसरी है पैरासिटिक, पैरासिटिक में क्या है? फंजाई प्लांट और एनिमल पे ग्रोथ करता है, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? लिविंग। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, एक है लाइकेन और दूसरे है माइकोरिजा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो चलिए आगे बात करते हैं। अभी अपन बात करते हैं फंजाई के रिप्रोडक्शन की, कि फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक यही है, फंजाई का रिप्रोडक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। चलिए अगला है अपने पास रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला इसमें आता है, रिप्रोडक्शन में अगर बात करें सबसे पहला आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल की और वेजिटेटिव की बात करें, देखो वैसे तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव एक ही तरह के होते हैं, पर फंजाई के केस में हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, वेजिटेटिव में आता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और एक होता है फीजन, ठीक है, और एक है बडिंग। ओके, फ्रेगमेंटेशन, फीजन एंड बडिंग, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये होता है बाई एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। वेजिटेटिव कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से, फीजन से और बडिंग से। एसेक्सुअल किससे होगा? एसेक्सुअल स्पोर्स से। इसमें आते हैं कोनिडिया, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स, जूस्पोर्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किससे होगा? स्पोर से, पर इसमें आएंगे सेक्सुअल स्पोर्स बाई
सेक्सुअल स्पोर्स। और सेक्सुअल स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं अपने पास ऊ स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स, एंड बेसिडियो स्पोर्ट्स। क्लियर है? देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? एसेक्सुअल स्पोर्ट्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? सेक्सुअल स्पोर्ट्स से। इसमें कोई डाउट नहीं है। वेजिटेटिव का मतलब क्या है? वेजिटेटिव का मतलब सीधा सा है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जैसे ये कोई फंजाई था, फिलामेंट था, और ये फिलामेंट इसका टुकड़ों में टूट गया, ठीक है? ब्रेक इन पार्ट्स, ब्रेक इन फ्रेगमेंट्स। अगर फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और वो जो टूटने वाले फ्रेगमेंट्स है वो नए फंजाई का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है? फिजन की अगर बात करें, फिजन का मतलब एक फंगस था और एक से फिजन होके दो बन गए, दिस इज फिजन, ठीक है? बडिंग की अगर बात करें तो बडिंग जैसे अपन ने कहां देखा है? हाइड्रा में देखा है, वैसे यीस्ट में भी बडिंग देखने को मिलती है, ठीक है? तो बडिंग में क्या होता है, जैसे कि अगर ये यीस्ट था तो यीस्ट पे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है? और ये बर्ड्स से फिर नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो बडिंग का मतलब क्या हुआ? एक प्रोसेस बनी बाहर की तरफ और उससे नए ऑर्गेनिज्म या नया फंगस बन गया, ठीक है? फिजन का मतलब एक से दो बन गए, जैसे अमीबा में होता है वैसे ही फंगस में भी होगा बाइनरी फिजन। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, टुकड़ों में टूट जाना, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ओके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, एंजियोस्पोर्स। देखो, एसेक्सुअल में फर्क क्या है? एसेक्सुअल में यहां पे स्पोर्स बन रहे हैं लेकिन गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है? विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेक्सुअल स्पोर्स यूज में आएंगे, ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स। डिटेल में अपन की बात क्लासेस में करते हैं भी, ठीक है? अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 3 स्टेप्स होती है, उनकी बात करते हैं अपन आगे। चलिए देखो, नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो अगर मैं बात करना चाहूंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, नेक्स्ट वन इज थर्ड कौन सा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा वो होता है 3 स्टेप्स में, ठीक है? कौन सी स्टेप्स है? 3 स्टेप्स, ठीक है? इसमें पहली आती है प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगेमी, सेकेंड वन इज कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, एंड थर्ड इज मियोसिस, ठीक है? तो 3 स्टेप्स में फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देखो, सीधी सी कंडीशन क्या है और अपने को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फॉर्म होता है? गैमेट्स, है ना? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स अकर्स, ठीक है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, देन गैमेट फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगा, ठीक है? देन न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है? यही पढ़ते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देन न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा या न्यू फंगस का फॉर्मेशन होगा, न्यू फंजाई फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके? ठीक है बेटा। अब देखो, प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? प्लाज्मोगेमी का मतलब यह है कि जो दो गैमेट्स पास में आते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, ठीक है? जैसे कि अगर ये दो गैमेट्स हैं, दो अलग अलग फंजाई के, मतलब कि फंजाई सेम है लेकिन कह सकते हैं कि स्ट्रेन अलग अलग है फंजाई का, ठीक है? दो अलग अलग फंजाई एक ही फंजाई के लिए जो कि कंपेटिबल फंजाई है, वो कंपेटिबल फंजाई के गैमेट्स पास पास में आते हैं, ठीक है? और फ्यूज करते हैं। तो हर गैमेट का अपना न्यूक्लिया ही है, अपना न्यूक्लियस है उसमें। तो न्यूक्लियस के फ्यूजन से पहले क्या होता है कि उनके प्रोटोप्लाज्म में फ्यूज करते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज करना क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी, ठीक है? तो पहला क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, ठीक है? प्रोटोप्लाज्म अगर फ्यूज कर जाएंगे तो क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगेमी, ठीक है सर? हो गई प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी होने के बाद क्या होगा? उनके न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं करे, ठीक है? तो अब कैरियोगेमी का देखो, कैरियो टर्म का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। वैसे कैरियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियाई, ठीक है? या फिर न्यूक्लियस। तो अब उनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, अब पास में आके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, ठीक है? इसमें लिख सकते हैं
फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, अब उनके न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, और फिर मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस का मतलब क्या होता है कि जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, दैट इज मियोसिस। तो ये 3 स्टेप में फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चले आगे देखो, जैसे कि मान लो ये 2 फंगस थे, ठीक है, और ये दूसरा था, यहां पे इसने गैमेट प्रोड्यूस करे, इसने गैमेट प्रोड्यूस करे, ये रहा इसका गैमेट और ये रहा इसका गैमेट। अब देखो ये दोनों गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, दोनों गैमेट अगर फ्यूज करते हैं तो सबसे पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, ठीक है, ये क्या होगी यहाँ पे प्लाज्मोगेमी, दिस इज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस इनके अभी भी कैसे हैं, अलग अलग, ठीक है। अब प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होगी, कैरियोगेमी, ठीक है। अब क्या हो जाएगी, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी होती क्या बन गया ये 2n, इसे कहते हैं जू स्पोर, ठीक है, जनरल सेंस में अगर बात करें जाइगोट नहीं बनता है, ये 2n स्पोर बनता है, या मैं कह सकता हूं कि जू स्पोर बनता है, ठीक है। और इस 2n जू स्पोर में क्या होता है, फिर इसमें होता है मियोसिस, जो कि तीसरी स्टेप है, ठीक है। और मियोसिस से क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, दीज आर हैप्लॉइड स्पोर्स, ओके। और फिर आगे माइसीलियम वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा इससे, ठीक है। ये क्या बन गया, न्यू फंगस, न्यू फंजाई, क्लियर है। तो इस तरह से फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो जब प्लाज्मोगेमी हुई तो प्लाज्मोगेमी होने के बाद में कैरियोगेमी हुई, तो ये जो स्टेज बनी प्लाज्मोगेमी के दौरान, ये जो स्टेज बनी इसे अपन कहते हैं, इस स्टेज का नाम होता है डाइकैरियोन, दिस इज नोन एज डाइकैरियोन, ये कहते हैं डाइकैरियो फेज, ऑल्सो नोन एज डाइकैरियो फेज या डाइकैरियो स्टेज, ठीक है। और ये जो डाइकैरियो फेज है ना, ये बनती है एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे वहां भी बताएंगे। तो देखो ये बनती है एस्कोमाइसिटीज, है ना, इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ओके, बेसिडियोमाइसिटीज, क्लियर है, ओके। एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में ये स्टेज बनती है। तो सर फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, फाइकोमाइसिटीज में बेटा जैसे ही प्लाज्मोगेमी होती है उसके तुरंत बाद में ही कैरियोगेमी हो जाती है, तो डाइकैरियो फेज अपने को देखने को नहीं मिलती है, ओके। चलिए यहां तक कोई इशू नहीं है, 3 स्टेप में हुआ, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, कैरियोगेमी का मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, मियोसिस का मतलब 2n से n बनना, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना, ठीक है। गैमेट्स बनेंगे, फ्यूजन होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। ये फंजाई 1 था और ये फंजाई 2 था, ठीक है। दोनों ने क्या बनाया, गैमेट्स बनाए, और गैमेट्स का हुआ फ्यूजन, जिसे अपन ने कह दिया प्लाज्मोगेमी, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुए, देन कैरियोगेमी और देन मियोसिस और देन न्यू फंजाई, ओके। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम पढ़ते हैं फंजाई का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ओके, अब हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं फंजाई का क्लासिफिकेशन। तो देखो फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस है माइसीलियम की मोर्फोलॉजी, माइसीलियम कैसा है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं, एक सेकंड ये दिखाई नहीं, देखो क्लासिफिकेशन, ओके। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, बेसिस इज मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है, माइसीलियम की मोर्फोलॉजी कैसी है, ठीक है। उसके बाद है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, ओके। माइसीलियम की मोर्फोलॉजी है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, और उसके अलावा आता है इसमें फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, एंड फ्रूटिंग बॉडीज। देखो फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब क्या है, जैसे कि समझो ये अगर माइसीलियम है ना,
माइसीलियम इज व्हाट, नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम से ही फिर क्या बनती है, फ्रूटिंग बॉडीज। ऐसे करके क्या बन गई इस पे, दिस इज माइसीलियम, ठीक है। और माइसीलियम से कौन बन गई, ये है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। और फिर फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ही क्या होते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी पे कौन बनेंगे, स्पोर्स। क्लियर है, ठीक है। तो माइसीलियम कैसा बन रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का तरीका क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है, उनके बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। तो 4 क्लासेस होते हैं फंजाई में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो देखो फाइकोमाइसिटीज को अपन कहते हैं लोअर फंजाई, ओके। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। उसके अलावा ड्यूटेरोमाइसिटीज ऐसे फंजाई है जिनको अपन, जिनमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है, ठीक है। 3 बच गए जिनमें सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। तो सेक्सुअल स्टेज के बेस पे क्लासिफाई करें तो देखो, अगर अपन क्लासिफाई करें तो मैं कहूं कि एक तो हो गया कि सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है, सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट, तो किसमें मिलती है, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। और सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट किसमें होती है, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है बेटा। तो इसके बेसिस पे अपने पास 4 क्लासें हो गई। फर्स्ट वन इज फाइकोमाइसिटीज, नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फाइकोमाइसिटीज, ओके। देखो पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज, ओके। देखो फाइकोमाइसिटीज को अपन क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज लोअर फंजाई, ठीक है। दीज आर नोन एज लोअर फंजाई। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके एग्जांपल याद कर लेते हैं ना। एग्जांपल की अगर अपन बात करें, एग्जांपल में आता है, ट्रिक से अगर याद करें तो एल मुराई, एलमुराई, एलमुराई का मतलब क्या हुआ, एल्बुगो, एल्ब्यूगो, म्यूकर एंड राइजोपस। बस 3 एग्जांपल एनसीईआरटी बात कर रही है और यही अपने को याद करने हैं, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो, ठीक है। तो एल्मुराई से अपन फाइकोमाइसिटीज के सारे एग्जांपल याद कर सकते हैं। अगर अपन बात करें कि फाइकोमाइसिटीज का हैबिटेट क्या होता है ना, हैबिटेट की अगर अपन बात करें कि कहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक हैबिटेट भी हो सकता है ना, एक्वेटिक हैबिटेट भी हो सकता है। उसके अलावा ऑन डिकेइंग मटेरियल, डिकेइंग मटेरियल पे ग्रोथ कर सकते हैं ना, जो कि कहां मिलेगा, ह्यूमिड एंड वार्म एनवायरनमेंट में, ह्यूमिड एंड वार्म एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। फंगस के लिए, सभी के लिए कंडीशन तो ये वार्म एनवायरनमेंट। उसके अलावा हैबिटेट क्या है, एज पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं ये। तो एक्वेटिक हो सकते हैं, डिकेइंग मटेरियल पे ग्रोथ कर सकते हैं, उसके अलावा पैरासिटिक फॉर्म में रह सकते हैं, ओके। इसके बाद बात करते हैं कि माइसीलियम की। देखो जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन खाली, है ना। फिर देखते हैं अपन, ये हो गया क्लियर। चलो आगे बात करते हैं इनके माइसीलियम की। अगर अपन बात करें माइसीलियम की तो देखो माइसीलियम कैसा होता है इनका, इनका माइसीलियम है एसेप्टेट एंड अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो इस तरह से है, कोई सेप्टा नहीं है, सेप्टा नहीं है तो कंडीशन कैसी बन गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर सिनोसिटिक कंडीशन, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ओके। बहुत सारे न्यूक्लियाई एक साथ में, क्लियर है। सेप्टा नहीं है तो एसेप्टेट कंडीशन बन गई और मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गई, ये हो गया माइसीलियम। फिर बात करें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो देखो, अगर बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है बेटा, एसेक्सुअल स्पोर से, है ना, बाई एसेक्सुअल स्पोर्स। अभी बताया था मैंने, एसेक्सुअल स्पोर से क्या होगा,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और एसेक्सुअल स्पोर कौन से मिलते हैं इनमें? इनमें देखो नॉन मोटाइल भी मिलते हैं और मोटाइल भी मिलते हैं। नॉन मोटाइल भी मिलते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? एप्लेनोस्पोर। दीज आर नोन एज एप्लेनोस्पोर। और साथ में मिलते हैं मोटाइल। मोटाइल को अपन क्या कहते हैं? जूस्पोर, ठीक है। जूस्पोर में फ्लैजिला मिलेंगे। मोटाइल नॉन मोटाइल कैसे होंगे? एप्लेनोस्पोर कैसे होंगे? फ्लैजिला लेस। दिस विल बी फ्लैजिला लेस या फ्लैजिला एब्सेंट है, और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो ये मोशन कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं जिन्हें अपन फ्लैजिला प्रेजेंट, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? जूस्पोर्स। तो जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर दो तरह के स्पोर्स मिलेंगे अपने को एसेक्सुअल फॉर्मेशन में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर अगर अपन बात करें एग्जांपल अपने देख लिया पहले ही, ब्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो। एल्मुराई से याद रख सकते हैं। फिर देखो ये जो स्पोर्स होते हैं ना बेटा, जैसे कि ये मैंने बताया, ये क्या है? माइसीलियम। माइसीलियम पे कौन बनती है? फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। दिस इज माइसीलियम। माइसीलियम से कौन बन गई? एक सेकंड कैमरा देख लेता हूं। ओके, माइसीलियम से ऊपर कौन बन गई? फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी पे क्या होता है, अगर इनमें स्पोर की बात करें तो इनके स्पोर क्या बनते हैं? एक कवरिंग बनती है इनके बाहर, ठीक है। दिस इज कवरिंग। और इस कवरिंग को अपन क्या कहते हैं? दिस कवरिंग इज नोन एज स्पोरेंजिया। दिस कवरिंग इज नोन एज स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब यहां से एक बात और पता लगी कि इनके जो स्पोर्स होते हैं वो कहां बनते हैं? कवरिंग में बनते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया, ठीक है। तो फॉर्मेशन कैसा हुआ? फॉर्मेशन इज एंडोजीनस। देखो अगर किसी कवरिंग में बन रहे हैं तो स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसा हुआ? एंडोजीनस। या इनकी प्रेजेंस कैसी है? एंडोजीनस है ना। अंदर बन रहे हैं कवरिंग के तो बोल देंगे एंडोजीनस। अगर बाहर बनते तो क्या कहेंगे? एक्सोजीनस, ओके। तो ये अपन ने देखा एसेक्सुअल स्पोर्स, स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने को पता है कि दो गैमेट फ्यूज करते हैं। टू गैमेट्स विल फ्यूज। टू गैमेट्स विल फ्यूज, ठीक है। अब देखो एक गैमेट ये रहा और दूसरा गैमेट ये रहा। दोनों गैमेट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। और फ्यूज होने से क्या बन जाएगा? ये टू इन कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। डाइकैरियोन नहीं मिलता, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। ये दोनों के दोनों गैमेट्स फ्यूज करेंगे। अब ये जो गैमेट्स है ना, ये कैसे हो सकते हैं? ये स्ट्रक्चर में एक जैसे भी हो सकते हैं, मतलब आइसोगेमस भी हो सकते हैं और एनाइसोगेमस भी। मैं भी आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस। क्लियर है? तो ये अपनी फाइकोमाइसिटीज कंप्लीट होता है। एग्जांपल देख लिए, म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। उसके अलावा बात करें तो माइसीलियम कैसा मिलता है? इनमें एसेप्टेट मिलता है, अनब्रांच्ड मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? एसेक्सुअल स्पोर से होता है, जो कि नॉन मोटाइल हो सकता है, मोटाइल हो सकता है। नॉन मोटाइल का मतलब एप्लेनोस्पोर जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। मोटाइल का मतलब जूस्पोर जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। अगर बात करें एसेक्सुअल स्पोर की तो कहां बनते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी पे बनते हैं, और फ्रूटिंग बॉडी में भी कवरिंग में बनते हैं, इसे कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया की वजह से इनका फॉर्मेशन कैसा हुआ? एंडोजीनस, ठीक है। कवरिंग के अंदर बन रहे तो एंडोजीनस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो गैमेट फ्यूज करेंगे, ये फ्यूज कर गए, फिर क्या बनेंगे? आगे स्पोर्स बन जाएंगे इससे। देन स्पोर्स विल बी फॉर्म, और स्पोर्स से फिर न्यू फंजाई या न्यू माइसीलियम। क्लियर है? तो ये अपने देखी फाइकोमाइसिटीज। चलिए इसके बाद बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। नेक्स्ट वन इज एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट अपने पास सेकेंड वन इज एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को अपन और क्या कह सकते हैं? इन्हें अपन कहते हैं सेक फंजाई, ऑल्सो नोन एज सेक फंजाई, ठीक है। एग्जाम्पल की बात स्टार्टिंग से कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें आता है एस्परजिलस, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स,
एंड न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। देखो न्यूरोस्पोरा जो है उसे अपन कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। देखो जैसे एनिमल किंगडम में ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए थे, वैसे ही प्लांट्स में न्यूरोस्पोरा पर, या मैं सॉरी कहूं फंजाई में न्यूरोस्पोरा पर जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो इसे क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा। उसके अलावा दो फंगस और हैं एस्कोमाइसिटीज में, इसमें आते हैं दीज आर एडिबल फंगस, है ना। एडिबल फंगस की अगर हम बात करें तो वो कौन से हैं, मोरेल्स एंड ट्रफेल्स, मोरेल्स एंड ट्रफेल्स, ये कैसे होते हैं, एडिबल फंगस होते हैं। ओके, उसके अलावा एक फंगस अपन ने और देखा है जो कि कैसा है, यूनिसेलुलर। ये जो यूनिसेलुलर फंगस है वो कौन सा है बताओ, वो है यीस्ट। और यीस्ट भी किसमें आएगा, एस्कोमाइसिटीज में। बताओ एग्जांपल पहले याद करना अपने को, एस्परजिलस, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो आता है वो एग्जांपल से रिलेट करके आएगा। जो भी बेसिक चीजें हैं, जो भी फीचर्स है बेसिक एस्कोमाइसिटीज के, वो याद होने चाहिए। उसके अलावा एग्जांपल आएंगे और वही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। न्यूरोस्पोरा इज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। एडिबल की बात करें तो मोरेल्स एंड ट्रफेल्स। उसके अलावा यूनिसेलुलर में कौन सा है, यीस्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं होते कैसे हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर। यीस्ट के अलावा सारे के सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, मोस्टली मल्टी सेलुलर, या क्या कह सकते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो सेप्रोफिटिक होते हैं, पता है सारे के सारे फंगस हेटेरोट्रोफ है, तो इसमें ये कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। डीकंपोजर्स होते हैं, डीकंपोज कर देते हैं डिकेइंग मटेरियल को, डीकंपोजर्स होते हैं। ओके, उसके अलावा एक टर्म आता है इसमें कोप्रोफिलस, है ना, कैसे होते हैं, कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब क्या होता है बेटा, कोप्रोफिलस का मतलब ये होता है ये जो फंगस है वो डंग पे ग्रोथ कर सकते हैं, डंग पे ग्रो कर सकते हैं, मींस कैन ग्रो ऑन डंग, कैन ग्रो ऑन डंग, दिस विल बी नोन एज कोप्रोफिलस। ओके, बात करते हैं इनके माइसीलियम की। देखो माइसीलियम कैसा होगा, माइसीलियम के लिए हमेशा याद रखना जो फाइकोमाइसिटीज है उसका एसेप्टेट होता है, बाकी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो, ड्यूटेरो सभी का माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट, मतलब कि सिनोसिटिक कंडीशन नहीं मिलेगी, बीच में क्रॉस वॉल्स मिलेगी, सेप्टा मिलेंगे। ओके, तो माइसीलियम इज सेप्टेट, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ओके, माइसीलियम कैसे मिलेंगे, सेप्टेट मिलेंगे और ब्रांच्ड मिलेंगे। क्लियर है, चलिए इसके आगे बात करते हैं अपन एसेक्सुअल स्पोर्स, है ना। फिर आता है अपने पास एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स की अगर अपन बात करें तो देखो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया। कौन से होंगे, कोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं, देखो जैसे कि अगर ये माइसीलियम है तो माइसीलियम पे मैंने बताया क्या बनती है, फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, और फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर कौन बन जाएंगे, ये एक स्ट्रक्चर बनती है, कहते हैं कोनिडियोफोर। देखो दिस इज माइसीलियम, माइसीलियम, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कौन बन गया, कोनिडियोफोर, है ना। थोड़ी सी मॉडिफाई होकर क्या बना दिया इसने, कोनिडियोफोर, और इस कोनिडियोफोर के ऊपर क्या लगते हैं, स्पोर्स, ऐसे। ठीक है, और इन्हीं का ही नाम क्या है, कोनिडिया। क्लियर है, स्पोर्स का नाम क्या है, कोनिडिया। अब एक बात बताओ मुझे, कोनिडियोफोर पे जो स्पोर्स बने उन्हें कोनिडिया कह दिया, क्या ये कोनिडिया किसी कवरिंग में बन रहे हैं, इनके बाहर कोई पाउच है, नहीं है, कोई स्पोरेंजिया नहीं है। ठीक है, तो ये वाले कोनिडिया कैसे हैं फॉर्मेशन में, एक्सोजीनस। इनके फॉर्मेशन की अगर बात करें तो कैसा है, फॉर्मेशन इज एक्सोजीनस। बताओ कोई डाउट नहीं है इसमें, फॉर्मेशन इज एक्सोजीनस। उसके अलावा अपन बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स की। देखो नेक्स्ट है अपने पास सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, देखो जो क्लासेस के नाम है ना, जैसे एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज पढ़ा है इसके सेक्सुअल स्पोर्स की वजह से। ठीक है, एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर कौन सा है इसमें, एस्कोस्पोर। ठीक, सेक्सुअल स्पोर इज एस्कोस्पोर। ओके, और ये एस्कोस्पोर कैसे बनेगा, जैसे कि अगर मैं बनाना चाहूं तो दिस इज माइसीलियम,
माइसिलियम पे बन गई फ्रूटिंग बॉडी, है ना, और फ्रूटिंग बॉडीज पे एक कवरिंग बनेगी ऐसे, है ना, इसे कहते हैं एस्कस या फिर एस्काई, ठीक है, प्लूरल बोलते हैं एस्काई, सिंगल है तो एस्कस, और इस एस्कस के अंदर स्पोर्स बनते हैं, दीज आर एस्कोस्पोर्स, ठीक है, दिस इज माइसिलियम, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बनी है एस्कस, एक सेक बना है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं सेक फंजाई, और उस सेक के अंदर कौन बने हैं स्पोर्स, इसीलिए इनका नाम क्या है एस्कोस्पोर, और क्लास का नाम क्या है एस्कोमाइसिटीज। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी क्या हुई इसमें, फ्रूटिंग बॉडी हुई, दिस विल बी नोन एज एस्कोकार्प। देखो कार्प जो टर्म है ना, एस्कोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी, कार्प टर्म की अगर मैं बात करूं, जैसे अपन ने देखा है पेरिकार्प, पेरिकार्प इज वॉल ऑफ ओवरी एंड वॉल ऑफ फ्रूट, उसे अपन क्या कहते हैं पेरिकार्प, ऐसे कार्प जो टर्म हो गया फ्रूट के लिए, तो फ्रूटिंग बॉडी के लिए क्या टर्म हो गया एस्कोकार्प, क्योंकि एस्कोकार्प पे क्या बनी है एस्कोस्पोर्स इन द एस्कस और एस्काई। क्लियर है? ठीक है, एग्जांपल अपन इसके पहले देख ही लिए, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, तो ये कंप्लीट अपनी एस्कोमाइसिटीज। ठीक है बच्चों, अपन ने देख लिया एस्कोमाइसिटीज, ओके, दिस इज एस्कोमाइसिटीज। हाँ, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियम मैंने बताया था कि डाइकैरियोफेज मिलेगी, तो डाइकैरियोफेज मिलेगी इनमें। क्लियर है? मतलब कि n+n जो फेज मिलती है, जिसमें प्लाज्मोगेमी की फ्यूजन के बाद में एक ब्रेक आता है थोड़ा सा, एंड देन फर्दर कैरियोगेमी होती है, एंड देन मियोसिस होता है, तो डाइकैरियोफेज इनमें मिलेगी नॉर्मली। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं अपन बेसिडियोमाइसिटीज की। नेक्स्ट वन इज बेसिडियोमाइसिटीज। अगली क्लास है अपनी बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन बेसिडियोमाइसिटीज। ओके, बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं। तो जैसा अपन देख रहे हैं स्टार्टिंग में अपन देखते हैं इसके एग्जांपल्स। देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें आता है एगेरिकस यूस्टिलेगो एंड पक्सीनिया। ठीक है, एगेरिकस यूस्टिलेगो एंड पक्सीनिया, इसे अपन क्या कहते हैं रस्ट। ठीक है, यूस्टिलेगो कहते हैं स्मट। ठीक है, एंड एगेरिकस इज नोन एज मशरूम। क्लियर है? तो देखो एगेरिकस मतलब एम एंड ए, है ना, एमए कर रहे हैं, एमए कहां पे कर रहे हैं अपन यूएस पे जाकर। ठीक है, अपन नहीं कर रहे बेटा, कौन कर रहा है पीआर कर रहा है, पीआर किसी का नाम है शॉर्ट में क्या देते हैं, है ना, मान लो किसी का नाम प्रभाती राम है। ठीक है, तो प्रभाती राम क्या हो गया यूएस से जाके एमए कर रहे हैं। बेटा यूएस से क्यों कर रहा है, यहीं से कर लेता, क्यों कर रहा है, क्योंकि अपने को बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल याद करने हैं। ओके, तो बेसिडियोमाइसिटी के एग्जांपल याद करते हैं कि जो पीआर है वो यूएस से एमए कर रहा है। उसके अलावा इन्हें ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, है ना, ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं इनको, मतलब कि बेसिडियोमाइसिटीज को। उसके अलावा पफ बॉल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं पफ बॉल्स भी कहते हैं। उसके अलावा मशरूम्स मैंने लिख ही दिया, शॉर्ट में कहते हैं इनको मशरूम्स, मशरूम्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मशरूम्स। ठीक है, तो ब्रैकेट फंजाई इन्हीं का नाम है, पफ बॉल्स इन्हीं का नाम है, और मशरूम्स भी इन्हीं का ही नाम है। क्लियर है ये बात? इसके बाद बात करते हैं अपन इनके हैबिटेट की। देखो इनके हैबिटेट की अगर बात करें तो हैबिटेट कहां होता है, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, तो है ही सही, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके अलावा कहां मिलते हैं डैम्प प्लेसेस में, डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कुछ स्टंप वगैरह जो होते हैं ना, ट्री के स्टंप्स होते हैं, उन पर मिल सकते हैं। कहां मिल सकते हैं, ट्री स्टंप्स, ऑन ट्री स्टंप्स, ट्री स्टंप्स पर ग्रोथ कर सकते हैं ये। ठीक है, उसके अलावा बताओ ट्री स्टंप्स के अलावा ग्रोथ कर सकते हैं एज ए पैरासाइट ऑफ प्लांट्स, एज ए पैरासाइट ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स के पैरासाइट की फॉर्म में रह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हैबिटेट की बात कर ली अपन ने, कहां मिलते हैं एग्जांपल देख लिए, एगेरिकस यूस्टिलेगो एंड पक्सीनिया। उसके अलावा ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, पफ बॉल्स कहते हैं, इन्हें मशरूम्स कहते हैं। ठीक है, पीआर
एमए कर रहा है यूएस से, ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। उसके अलावा बात करें अगर इनके माइसीलियम की, तो देखो माइसीलियम कैसा मिलेगा बताओ सर। माइसीलियम तो आपने बताया था कि खाली फाइकोमाइसिटीज का कैसा है, एसेप्टेट, बाकी का माइसीलियम कैसे है, सेप्टेट। तो माइसीलियम कैसा मिलेगा, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। क्लियर है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड इसका माइसीलियम मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें एसेक्सुअल स्पोर की, है ना, देखो एसेक्सुअल स्पोर की अगर अपन बात करते हैं किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में, तो बेटा एसेक्सुअल स्पोर यहां पे एब्सेंट होते हैं, मतलब एसेक्सुअल स्पोर्स यहां पे नहीं मिलते। तो सर फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव फॉर्म से, है ना। वेजिटेटिव में कौन सी होती है, फ्रेगमेंटेशन मेनली, है ना, मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है, मेनली बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन करते हैं ये और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते सर, तो फिर क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे तो गैमेट्स नहीं बनेंगे, तो फिर तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, होगा। देखते हैं कैसे, देखो किसकी बात करें, बेसिडियोमाइसिटीज की। देखो एसेक्सुअल हो गया, एसेक्सुअल है ही नहीं, है ना, फ्रेगमेंटेशन होता है वेजिटेटिव में, कहां कहां मिलते हैं वो अपन ने देख लिया। फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो अगर अपन बात करें इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हाँ नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनके पास सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो फिर प्लाज्मोगेमी कैसे होगी, तो लिख सकते हैं अपन प्लाज्मोगेमी अकर्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स, मतलब कि डायरेक्टली इनकी सोमेटिक सेल्स या कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज करेगी बेटा। देखो कैसे करती है, सोमेटिक सेल्स या फिर वेजिटेटिव सेल, फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स इन वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे कि अगर अपन बात करें हाँ सोमेटिक सेल वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, है ना, डिफरेंट स्ट्रेन जरूरी है क्योंकि तभी वेरिएशंस आएंगी, ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। ठीक है, कैसे, देखो ऐसे, है ना, ये मान लो एक फंगस है। ठीक, सीधा बनाता है थोड़ा सा, एक सेकेंड देखो ये मान लो कोई फंगस है। ठीक है, किसका है ये, बेसिडियोमाइसिटीज का। कैसा मिलता है, सेप्टेट, ये मैंने बना दिया सेप्टेट। ओके, ये भी कैसा है, हैप्लॉइड, और ये भी कैसा है, हैप्लॉइड। ठीक, इन दोनों का फ्यूजन होगा, देखो क्या होगी इनमें, प्लाज्मोगेमी, दिस इज प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अब प्लाज्मोगेमी से पता है क्या होगा, इसको डिफरेंट से बना देते हैं, देखो ये है रेड कलर से, ना, ओके। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी होगी तो क्या होगा, इनकी डायरेक्टली सेल्स फ्यूज करेंगे ना, ये हैप्लॉइड स्टेज है, गैमेट बनेंगे नहीं, तो डायरेक्टली क्या होगा, देखो इस तरह से। ठीक है, एक सेल में कितने न्यूक्लियाई आ गए, 2 न्यूक्लियाई। ओके, इधर एक एक पड़े, ये भी फ्यूज करना बाकी इनका। ठीक है, दिस इज नोन एज, दिस प्लाज्मोगेमी इज नोन एज सोमेटोगेमी। क्या कहते हैं इसे अपन, सोमेटोगेमी, क्योंकि सोमेटिक सेल्स डायरेक्टली फ्यूज कर रही है ना, सोमेटोगेमी, दिस विल बी नोन एज सोमेटोगेमी। ठीक है सर, तो बताओ ये कौन सी फेज आई, डाइकैरियो फेज, दिस इज n+n फेज है, हर सेल में क्या कंडीशन है, n+n। ठीक है, दिस इज डाइकैरियो फेज। ठीक है भाई, डाइकैरियो फेज कंप्लीट बन गई, जैसे मान लो कि ये क्या बन गई अपने पास, डाइकैरियो फेज। हर सेल के पास कितने न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये जो डाइकैरियो फेज है ना बेटा, ये क्या कर देती है, माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देती है डायरेक्टली, फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम, मतलब इसने क्या बना दिया, माइसीलियम बना दिया, डायरेक्टली बन गया माइसीलियम। और उस माइसीलियम पे क्या होता है, जैसे मान लो कि माइसीलियम बन गए, डायरेक्टली बनाऊं तो मैं, इस पे क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, और फ्रूटिंग बॉडी पे क्या बन जाएंगे बताओ, फ्रूटिंग बॉडी के पे क्या बन जाएंगे,
स्ट्रक्चर बनेगी जिसपे क्या लगेंगे, स्पोर्स, ठीक है। दिस इज माइसीलियम, है ना। माइसीलियम पे क्या बनी, फ्रूटिंग बॉडी। सर फ्रूटिंग बॉडी का भी अलग नाम देंगे क्या, बिल्कुल बेटा, फ्रूटिंग बॉडी का भी अलग नाम देंगे। क्या देंगे, देखो बेसिडियोमाइसिटीज है तो पीछे था बेसिडियो कार्प, फ्रूटिंग बॉडी के लिए कार्प आता है, दिस इज बेसिडियो कार्प, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी क्या है इसकी, बेसिडियो कार्प। और बेसिडियो कार्प पे कौन से स्पोर बनेंगे, बेसिडियो स्पोर, बताओ, बेसिडियो स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। देखो ट्विस्ट कहां आया इसमें, जो डाइकेरियोफेज बना उससे डायरेक्टली क्या बन गया, माइसीलियम बन गया। माइसीलियम में फ्रूटिंग बॉडी बन गई जिससे बेसिडियो स्पोर्स बन गया ना। और बेसिडियो स्पोर्स किस पे बनते हैं, बेसिडियो 4 पे, बेसिडियो 4, है ना। जैसे कोनिडियो 4 था जिसपे कोनिडिया लग रहे थे, वैसे ही बेसिडियो 4 पे कौन लगेंगे, बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है। बताओ बेसिडियो स्पोर्स कैसे बने हैं, किसी कवरिंग में बने हैं कि बिना कवरिंग के, बिना कवरिंग के सर। तो कैसे होते हैं बेसिडियो स्पोर्स, एक्सोजीनस फॉर्मेशन में, कैसे है, एक्सोजीनस, एक्सोजीनसली बने, क्लियर है। डाइकैरियोफेज आई, माइसीलियम हुआ। तो सर इसमें माइसीलियम बन गया, उसके बाद कैरियोगेमी कब हुई और मियोसिस कब हुआ, बेटा कैरियोगेमी और मियोसिस माइसीलियम बनने के बाद हुआ है। इस बेसिडियो 4 की स्टेज में बेसिडियो स्पोर्स बने, इसी वक्त इसमें कैरियोगेमी और मियोसिस हुआ है। तो मियोसिस के बाद ही तो ये बेसिडियो स्पोर्स बना है ना, स्पोर्स कब बनते हैं, आफ्टर द मियोसिस, ठीक है। तो इसके बनने की फेज के दौरान ही क्या बना है इसमें, मतलब कैरियोगेमी एंड मियोसिस हुआ है, क्लियर है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। चलिए चलिए इसके बाद अपनी लास्ट क्लास बचती है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ओके, मिटा देते हैं इसको। लास्ट वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो अपन ने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलती, या मैं कह सकता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, सेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते, ठीक है। तो लास्ट वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपन क्या कहते हैं, दीज आर इम्परफेक्ट फंजाई, दीज आर इम्परफेक्ट फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि परफेक्ट फंजाई नहीं है, परफेक्ट फंजाई नहीं है, मतलब इनमें ओनली एसेक्सुअल एंड reproductive stages are present, only asexual and reproductive stages या phases are present, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि सेक्सुअल जो स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज इज एब्सेंट, सेक्सुअल स्टेज इनमें नहीं मिलती, ठीक है भाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कह दिया क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलती, ठीक है। तो अगर इनके किसी मेंबर में सेक्सुअल स्टेज मिल जाती है, देखो क्या हुआ कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज अपन ने बता दिया जिनमें सेक्सुअल स्टेजेस मिल रही है, और जो सेक्सुअल स्पोर थे उन्हीं के बेसिस पे उनकी क्लासेस का नाम दिया, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कह दिया, इम्परफेक्ट फंजाई, मतलब इनमें सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलती, क्या मिल रही है, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, ठीक है। लेकिन अगर किसी फंजाई में, है ना, इनके जो एग्जांपल है उनमें किसी में अगर सेक्सुअल स्टेज मिल गई है ना, इफ any member of this group, any member of this group identified with sexual stage, है ना, identify with sexual stage, है ना, तो क्या होगा, then it will be transferred to, it will be ट्रांसफर्ड टू अदर क्लासेस, ठीक है। जो पुरानी वाली क्लासेस है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, है ना। देखो जनरली क्या होगा, एस्को और बेसिडियो में करेंगे, है ना, बताता हूं क्यों। देखो विल बी ट्रांसफर्ड टू अदर क्लासेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बात करते हैं एस्को और बेसिडियो में क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि इसका जो माइसीलियम होता है ना बेटा, इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, कैसा होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम होता है। देखो इस तरह का सा, है ना, ये रहा, सेप्टेट मिलेगा और ब्रांच्ड मिलेगा, और सेप्टा मिलेंगे, क्रॉसपोल्स मिलेगी,
सब में एक एक न्यूक्लियाई मिलेगा, सिनोसिटिक कंडीशन नहीं मिलेगी। तो सेप्टेट और ब्रांच्ड है, जबकि फाइको का कैसा था, फाइको का था एसेप्टेट एंड अनब्रांच्ड, ठीक है। तो फाइको में तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, तो किसमें करेंगे, एस्को और बेसिडियो में, ठीक है, अगर किसी में सेक्सुअल स्टेज मिल जाती है तो। न्यूट्रिशन की अगर इनकी बात करें, न्यूट्रिशन की अगर इनकी बात करें तो न्यूट्रिशन मेनली कैसा होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज का, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, है ना। सेप्रोफाइट्स होते हैं ये, सेप्रोफाइट्स एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मतलब कि लिविंग प्लांट और एनिमल्स पे ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली कैसे हैं, डिकम्पोजर्स, है ना। उसके अलावा मोस्टली डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजिशन करते हैं ये, ठीक है, डिकम्पोजर्स होते हैं। एंड हेल्पफुल इन मिनरल साइक्लिंग, ठीक है, मिनरल्स की जो साइक्लिंग है उसमें हेल्प करता है, मिनरल साइक्लिंग। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये अपन ने देख ली ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। अभी बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटी के एग्जांपल की, जो कि हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं। वैसे चलो एग्जांपल की अगर अपन बात करें, एग्जांपल की अगर बात करें, इसमें आता है, देखो ड्यूटेरो में क्या रहा है बताओ, ड्यूटेरो में आ रहा है सर TER, टर्टर, है ना। टर्टर कौन करता है, मेंढक। मेंढक आएगा सर इसमें, नहीं बेटा मेंढक नहीं आएगा ना। देखो क्या होता है, एग्जांपल की बात करें, इसमें आता है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम। तो देखो याद कैसे रखेंगे, जब इसमें टर आ रहा है और अल्टरनेरिया में भी क्या आ रहा है, टर आ रहा है, TER, ट्राई में भी क्या आ रहा है, टर आ रहा है, और कोलेटोट्राइकम में भी क्या आ रहा है, टर आ रहा है। तो जिनमें भी टर्टर आ रहा है ना, जो भी टर्टर कर रहा है वो किस में आएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। क्लियर है, सारे एग्जांपल याद हो गए, ओके। फाइको की बात करें तो म्यूकर राइजोपस एल्बुगो, एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो मशरूम्स, यूस्टिलेगो, पक्सिनिया, ठीक है। बेसिडियो की अगर अपन बात करें तो बोलो कौन से आ गए, मशरूम्स, ओ सॉरी एस्को में कौन से थे, एस्परजिलस क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। बेसिडियो की बात करें तो ब्रैकेट फंजाई, पंपोल्स कहते हैं, है ना। ये सारे, और ड्यूटेरो के एग्जांपल ये रहे। तो सारे एग्जांपल अपन ऐसे याद कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।